सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 138 से आगे सुनेंगे। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, रामा बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आँख वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद के अधिकारी हो गए। सो बनु सैलु सुभाई सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहि सुसमाज सिकानन, जो सत सहस होई सहसासन। इन चौपाइयों का अर्थ है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मम बानी, जाई न सीलु स्नेह बखानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीनु छीनु लखी सिय राम पद, जानी आपु पर नेहु। रामा जानी आपु पर नेहु, करत न सपने हूँ लखनु चित। बंधु मातु पितु गेहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, क्षण क्षण पर श्री राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर रहती है। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है, इससे वे वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है।
परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मैन सैन से सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्वामी के साथ सुंदर साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरित राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। रामा तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय। कछु न आचर जुतासु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।